क्या करेंगे हम लोग? वही जो कहते करते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो एक रेजिडेंशियल नीट JEE अलीगढ़ बेस्ड कोचिंग है। हम लोग कर रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, हम लोग कर रहे थे फिज़िक्स क्लास 12 चैप्टर था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कुछ टॉपिक कर चुके हैं और आगे हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हेडिंग डल गया इसका। क्या नाम है ये? मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्सियल ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। ठीक है, करंट कैरिंग लूप से उसके एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, क्या रिलेशन होगा, क्या स्पेशल कंडीशन है, वो हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा एक सर्कुलर लूप है, हम लोग इसको ऐसे लेते हैं और इस सर्कुलर लूप से एक करंट चल रहा है ये, और इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, इसके सेंटर के अलोंग इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकालने जा रहे हैं। ये जो डायरेक्शन है इस एक्सिस का, कैसे निकालेंगे? इस सर्कुलर लूप, ये जो सर्कुलर लूप है किस प्लेन पे है? जैसे हम लोग जानते हैं 3 एक्सिस होते हैं। ये मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो ये जो दीवार है जिस पे बोर्ड लटका हुआ है, ये y और z प्लेन है। अगर हमने इस बोर्ड पे एक सर्किल बना लेते हैं तो इसका जो एक्सिस का डायरेक्शन होगा वो x एक्सिस में होगा। जो सेंटर के अलोंग एक डायरेक्सिस बनाएंगे वो x एक्सिस के अलोंग होगा। तो इसका जो ये है, अगर हम लोग इसको दिखाते हैं कि ये हमारा जो है z डैश, ये ले लेते हैं x एक्सिस, और दूसरा जो एक्सिस है वो हम लोग इधर से ले लेते हैं ये y डैश, ये हम लोग एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना x एक्सिस के अलोंग आ जाएगा। ये हमारा जो है ये x एक्सिस हो गया। ठीक है, इसमें क्या बताया कि एक करंट चल रहा है। मान लो ये एक हमारा करंट चल रहा है, एक बहुत छोटा सा लेंथ है DL, और इसको हम लोग AB लेंथ लेते हैं DL। एक करंट जो है ना, सपोज करते ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसके हिसाब से। ठीक, ये जो लेंथ है AB और यहाँ जो करंट लेंथ है बहुत छोटा है, तो ये जो आर्क नहीं बल्कि स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो मैक्सवेल राइट हैंड रूल के हिसाब से हम लोग डायरेक्शन अगर पता करेंगे तो इधर से इन, और ये इन होके ये ऊपर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ। अगर हम लोग इसमें दिखाते हैं तो इस वाले सेक्शन से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकालते हैं, तो ये तो डिस्टेंस के हिसाब से R लेंगे, लेकिन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड इधर की तरफ होगा, DB। ठीक है ना, इस तरफ हो जाएगा ये। यहाँ पे एंगल थीटा है, ये थीटा ले लिया हम लोगों ने यहाँ पे। ये जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जितने भी फील्ड होते हैं वो सभी वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। उनका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और किसी भी वेक्टर को अगर हम लोग रिजॉल्व करें मिनिमम तो 2 कंपोनेंट्स लेते हैं, एक बेस के अलोंग, एक परपेंडिकुलर के अलोंग। अगर इस वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व करें तो 2 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इसके बेस के अलोंग आएगा, ये इसका बेस कहलाएगा, यहाँ पे थीटा एंगल होगा। ठीक है ना, इस P को हटा लेते हैं, यहाँ पे थीटा होगा, ये हो जाएगा DB cos थीटा, ये बेस के अलोंग होगा, और ये जो है ना परपेंडिकुलर के हो जाएगा DB sin थीटा। कितनी बात सुन जाए? ये इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? आगे चले, ऐसे बोला क्या कि जितना हमने लेंथ यहाँ लिया सेम इसके अपोजिट उतना ही लेंथ यहाँ लेते हैं।
ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे इतना ही लेंथ लेते हैं तो ये हमारा ए डैश बी डैश हो जाएगा, और ये जो लेंथ है डी एल डैश ले लिया, और इस लेंथ के सेंटर को इस पी पे ले जाके मिला देते हैं, तो ये भी आर हो जाएगा ये। लेकिन अगर हम लोग वेक्टर के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना चाहेंगे तो किधर डायरेक्शन होगा, तो अब हम लोग फिर यहाँ पे आते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन मान लेंगे आर को, ए बी जो ए डैश बी डैश जो है स्मॉल लेंथ है, स्ट्रेट लाइन। तो करंट जो है ना इधर से इधर, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो करंट का डायरेक्शन ये इधर से इधर की तरफ है, जैसे ये इधर से था ये इधर पे है। अब करंट जो है देखिए इधर से जा रहा है, मैक्सवेल राइट हैंड रूल के हिसाब से क्या होगा, ये इधर से इन कराएंगे और ये इधर से आउट होगा, इस रिंग से बाहर निकलेगा ऐसे। तो इधर से इन करेगा और इधर से आउट होगा। जो पहला रिंग होगा वो करीब होगा, उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा बनता जाएगा। ठीक है। अगर हम इस एक्सिस पे यहाँ एक्स एक्सिस यहाँ सेलेक्ट किया था, अगर हम लोग इस वाले पार्ट से एक्स एक्सिस इस पी पॉइंट पे देखना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम लोग यहाँ से जब लेंगे तो ये तो ऊपर से जाएगा, लेकिन जब वो वहाँ जाएगा तो वो नीचे की तरफ जाएगा। यानी कि ये इधर से जाकर, ये करंट का डायरेक्शन देख रहे हैं मेरा थंब, ये इधर से जाकर ये जब आएगा तो ये पी पे इधर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा इसके नीचे की तरफ होगा, और उसको हम लोग इसी एक्सिस पे ऐसे नीचे की तरफ बनाएंगे, तो ये डायरेक्शन इसका इधर की तरफ होगा, डी बी डैश लेंगे। कितनी बात में, तो ये डायरेक्शन के हिसाब से दिखा दिया। ये थीटा यहाँ पे भी एंगल है, और ये थीटा जो है थीटा इधर बनाएंगे इसका, इसके भी दो कंपोनेंट बनाएंगे, ये थीटा, ये डी बी कॉस थीटा, डी बी डैश कॉस थीटा, और ये यहाँ पे है डी बी डैश साइन थीटा। कितनी बात सुनी, इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे वेक्टर के हिसाब से। कितनी बात समझ में आई। आगे चले, अब यहाँ पे क्या देखता है कि जितना ये जो डिस्टेंस है, अगर हम लोग इसका मैग्नेटिक फील्ड को लिखना चाहेंगे बायर-सेवर्ट लॉ के हिसाब से, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड at P due to small length dl is given as dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square। ये बायर-सेवर्ट लॉ के हिसाब से हम लोगों ने लिखा इसको। ये तो हमारा एक कांस्टेंट टर्म है, म्यू नॉट अपन 4 पाई, इसका वैल्यू जानते हैं। आई एक करंट चल रहा है, डी एल ये स्मॉल लेंथ है, साइन थीटा ये जो एंगल है इसका, इसके हिसाब से साइन थीटा आता है, और ये आर स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है। कितनी बात समझ में आई। आगे बताया क्या कि अगर हम लोग इसको ये देखते हैं डी बी कॉस थीटा, जैसे इसका एक कंपोनेंट बना है डी बी का, डी बी कॉस थीटा ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, और डी बी डैश कॉस थीटा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड ये होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, एंगल भी सेम होगा, ये मैग्नेटिक इसके हिसाब से ये सब सेम होगा। तो दोनों जो डी बी कॉस थीटा अप, डी बी साइन थीटा, डी बी डैश कॉस थीटा डाउन वाला, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है ना। कितनी बात सुन में, जब ये दोनों कैंसिल कर देंगे तो इस P पे इन दोनों पार्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डी बी साइन थीटा अलोंग द एक्स एक्सिस का इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इसका भी डी बी साइन थीटा, इसका भी डी बी साइन थीटा सेम डायरेक्शन में है। अगर मान लो हम लोगों ने यहाँ पे लेंथ लिया, यहाँ पे एक लेंथ लिया, उसका भी हम लोगों ने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, उसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कॉस बनेगा एक साइन बनेगा। अब फिर इसी के अपोजिट यहाँ पे एक स्मॉल लेंथ लेंगे, उसके हिसाब से फिर अपोजिट डायरेक्शन उसका हो जाएगा, उसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे कॉस के में और साइन में, लेकिन कॉस एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, कॉस कॉस कैंसिल कर देंगे, तो उसका जो डी बी साइन थीटा होगा उन दोनों का भी डी बी साइन थीटा वो एक्स एक्सिस की तरफ होगा, और उसका एज ए होल एक्स एक्सिस की तरफ जो आएगा
उसका नेट इफेक्ट होगा। ऐसे ही पूरे सरकमफ्रेंस पे या पूरे इस लूप में छोटे छोटे लेंथ बनाएंगे और उन छोटे छोटे लेंथ का इधर जितना होगा उसका अपोजिट उधर होगा, इधर जितना होगा उसका अपोजिट उधर होगा। सबके कॉस कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ साइन बच जाएगा। और उस साइन को लेकर हम लोग डी बी साइन थीटा को लेकर इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे लूप से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा पी पे वो निकल के आएगा। कितनी बात समझ में आई? आगे चले तो ये हम लोगों ने ये लिखा बायट-सवर्त लॉ के हिसाब से सारे कंपोनेंट सेम है, एंगल भी सेम है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये डी बी लिखा है यहाँ पे, a vector has two component, db has two components, vector components, ठीक है। one db cos theta and another dB sin theta, ठीक है। If an equal length, equal and opposite length dl dash is taken, then यहाँ से फिर आ जाते हैं, मैं लिखते जा रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाए, देखते जाए। then db dash has again two components, db dash cos theta and db dash sin theta, as shown in the फिगर में जैसा हमने दिखाया है, ठीक है। आगे बोला क्या, here db cos theta and db dash cos theta are equal and opposite, so it will cancel to each other, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कितनी बात में? now the magnetic field at P is due to dB sin theta, when whole loop is divided into a small length and its component is drawn, then all dB sin theta component then all dB cos theta component
component will cancel to each other. ठीक है ना? All dB cos component will cancel to each other and all dB sin theta will contribute in magnetic field at P. To get total magnetic field at P, dB sin theta is integrated. ठीक है ना? नाउ ये पूरा बुढ़ा रहा कि नहीं? पूरा बुढ़ा रहा ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आ रहा होगा. नाउ total magnetic field at P is B is equal to dB sin theta इंटीग्रेटिंग होल लूप. ये हम लोग ऐसे निकाल लेंगे. dB sin थीटा को होल लूप से इंटीग्रेट, ये क्लोज लूप है तो क्लोज लूप से इंटीग्रेट कर दिया हम लोगों ने. कितनी बात सुन में? तो इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं. अब हम लोग ये थोड़ा सा हमने लिख के दिखा दिया ताकि पता रहे कि क्या क्या हम लोग कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. तो ये नोट कर दिया. इसको आगे हम लोग इसको ये हेडिंग वेडिंग अब मिटा देते हैं. अब इसको आगे लेके चलते हैं. इंटीग्रेशन करना है, ठीक है? तो इसे मिटा दे रहे हैं हम लोग. इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे वो दिखा रहे हैं हम लोग. नाउ यहाँ से लेते हैं, वहाँ से यहाँ गए. नाउ B इज इक्वल टू इसको इंटीग्रेट, तो dB का जो वैल्यू आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर इंटू साइन थीटा ही ले लेते हैं क्योंकि ये भी थीटा है. तो इसको हम लोग अंदर वाले को फाई ले लेते हैं, डी फाई ले लेते हैं. ये तो फॉर्मूले के हिसाब से आ गया dB का वैल्यू. और ये साइन थीटा वो चल रहा हमारा कंपोनेंट के हिसाब से. यहाँ पे दो है, एक तो ये बायट-सैवर्ट लॉ के साइन है और ये कंपोनेंट के हिसाब से साइन आया हुआ है. कितनी बात सुन में? आगे बताया क्या कि इस साइन को अगर हटाना चाहते हैं हम लोग तो इस फिगर में देखते हैं. ये जो थीटा इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है. अगर हम लोग इस रेडियस को a ले लेते हैं, ठीक है ना, रेडियस को a ले लेते हैं और ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल रूट. ठीक है ना, r की जगह पे आ जाएगा ये. ठीक है, तो साइन इस साइन थीटा को अगर रिप्लेस देना है तो a अपॉन r ले लेते हैं. ठीक, तो क्या मिलेगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन फाई. ये फाई से बायट-सैवर्ट लॉ के हिसाब से ये r स्क्वायर और ये फिर a अपॉन r आ जाएगा. ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, ये a अपॉन r साइन थीटा को चेंज कर दिया इस फिगर के हिसाब से. ये आ जाएगा हमारा जो कांस्टेंट है उसे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं. म्यू नॉट अपन 4 पाई कांस्टेंट है, ठीक है ना, I कांस्टेंट है, a रेडियस कांस्टेंट है, ये जो r स्क्वायर है ये r यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये भी फिक्स है, पीक पॉइंट का डिस्टेंस. सिर्फ dl चेंज होगा, dl खाली इंटीग्रेट होगा. ये साइन फाई भी कांस्टेंट है, साइन फाई भी कांस्टेंट है. ये इसे भी बाहर निकाल लेंगे. तो क्या मिला? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I
ए साइन फाई आर क्यूब, ये बाहर निकाल लिया और इससे इंटीग्रेट करते हैं डीएल को। ठीक है, डीएल को इंटीग्रेट कर देते हैं। आगे चले हम लोग, ये देखते हैं ये जो साइन फाई है, फाई का वैल्यू क्या है, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। जैसे ये लूप है, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से हम लोगों ने ड्रॉ किया तो ये टेंजेंट से एक लाइन ड्रॉ किया गया है, टेंजेंट से, ये टेंजेंट है ये, और ये जो टेंजेंट है इस सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। तो ये जो ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, इन दोनों के बीच का 90 का एंगल है, और यही साइन फाई है। तो साइन फाई यानी कि साइन 90 डिग्री। हम लोग लिए थे ना कि अगर किसी परपेंडिकुलर पे, ये करंट करिंग वायर है और किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लेंगे तो यहाँ पे 90 का एंगल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा साइन फाई जो है वो 90 आ जाएगा और साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा साइन फाई इज इक्वल टू साइन 90 और साइन 90 इज इक्वल टू 1, ये हम लोग वैल्यू ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा इसे 1 से। अब ये डीएल जो है इसका पूरे का सरकमफ्रेंस आएगा, इस लूप का सरकमफ्रेंस, टोटल लेंथ डीएल 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 सब प्लस करेंगे तो सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो ये बी का जो वैल्यू लिखेंगे फाइनल यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए आर क्यूब, ठीक है, इंटू 2 पाई ए, कितनी बात सुनाई, 2 पाई ए इसका आ गया सरकमफ्रेंस। ठीक, ये जो है ना 2 पाई ए को ए से मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर हो जाएगा। कितनी बात सुन में, क्या दे रखा है ये, मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू डॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा आई ए अपॉन आर क्यूब, वेयर ए इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर। ठीक है ना, एरिया ऑफ द लूप, देखिए ये 2 पाई ए, तो ए तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 2 छूट रहा है, यहाँ ये 2 आ जाएगा, ये 2 पहले आ गया, पाई ए स्क्वायर, ये एरिया हो गया। कितनी बात सुन आई, तो ये हो गया। आर का वैल्यू अगर हम लोग रिप्लेस देना चाहेंगे तो ये इसको ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/2 पावर बोल सकते हैं, लेकिन आर पे 3 का पावर था, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 का पावर है, क्योंकि 3 तो ये है ही है और इस पे 1/2 का पावर था, तो 3/2। तो फाइनल जो मैग्नेटिक फील्ड एट पी जो आएगा वो ये आ गया हमारा। कितनी बात सुन में आई, कहाँ समझ में आया, कहाँ नहीं आया, आ गया सबको समझ में ये। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, नोट कर लिए, अगर डाउट हो तो फिर पूछ लीजिएगा हमसे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो लोग व्यूअर हैं, देखने वाले, अगर उनको कुछ डाउट हो कहीं पे, वो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई स्टेप अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो। आगे चले हम लोग, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट पी अलॉन्ग एक्सियल ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। ठीक, अब क्या दे रखा है, इसका स्पेशल केसेस दे रखा है, स्पेशल केसेस। ठीक, क्या बताया कि अगर मान लेते हैं कि ये जो P पॉइंट है वो यहाँ सेंटर पे है, यानी कि x का वैल्यू 0 है। पहला कंडीशन ले, इफ P इज एट सेंटर ऑफ लूप और x इज इक्वल टू 0। ठीक है, कितनी बात सुन में आई, तो x का जो वैल्यू है वो ये 0 डालने के बाद ये हमारा बचेगा ए स्क्वायर।
ए स्क्वायर पे 3/2 का पावर है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, ए पे 3 का पावर, तो क्या मिलेगा, देन बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2IA अपॉन AQ। ठीक है, कितनी बात सुन रही? ये तो एक सिंगल लूप की वजह से है। फॉर एन लूप, अगर एक से ज़्यादा लूप होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लूप होते, तो फॉर एन लूप्स B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2NIA अपॉन ये AQ। ये तो एरिया है सर्कुलर लूप का, और ये स्मॉल a जो है ना रेडियस ऑफ द लूप है। कितनी बात सुनी? तो क्या समझ में, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। कितनी बात सुनी? यहाँ पे एक चीज़ पहले देख लेते हैं, एक चीज़ समझ लेते हैं यहाँ पे कि ये जो वैल्यू दे रखा है ये सब तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपन 4 पाई 2, करंट जो चल रहा है वो भी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द लूप कांस्टेंट है। ये नीचे का जो सेक्शन है इससे मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है बी से, बी एंड ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि ए तो फिक्स है, ये खाली एक्स जो चेंज होगा, एक्स आगे पीछे कर सकते हैं, तो उससे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जब एक्स बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, एक्स बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, और एक्स घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो एक्स यहाँ से यहाँ तक एक्स था, तो यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड था। अब हम लोग एक्स कम करें तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे उससे ज़्यादा होगा, यहाँ पे उससे ज़्यादा होगा, यहाँ पे उससे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा हो गया मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे। तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे? सेंटर पे। तो ये सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है सिंगल लूप के लिए ये, और एन लूप के लिए ये, यानी सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे होता है। और जैसे जैसे वो पॉइंट पी दूर जाएगा सेंटर से, वैसे वैसे उसका मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा। ये राइट हैंड साइड में दिखा रहे हैं, सेम ऐसा ही लेफ्ट हैंड साइड में भी होगा। सेंटर से जब लेफ्ट की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटता जाता है। तो ये इसका एक वेरिएशन है, इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। लेकिन कितना समझ में आया? मेन फॉर्मूला तो ये है, और दूसरा लिया कि अगर x का वैल्यू 0 हो जाए यानी सेंटर पे चला जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो। और अगर मान लो x बहुत दूर हो जाए, इतना दूर के a को नेगलेक्ट कर दें, तो फिर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे। ठीक है, वो हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, कितनी बात में सेकेंड केस दे रखा है, इफ़ P is very far from the loop, और x is much greater than a। तो जब a से बहुत ज़्यादा है तो इसको a को नेगलेक्ट करेंगे, इसे नेगलेक्ट करेंगे। तो जब इसे नेगलेक्ट करेंगे तो ये x पे स्क्वायर 3/2, तो ये इससे 2 कैंसिल होगा, x पे q बच जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें? मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड 2IA अपॉन एक्स क्यूब। ये आ जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वो वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे याद रहे कि ये a जो है ना एरिया ऑफ द लूप है, और ये 2πA² के बराबर है। ये मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, a इज़ इक्वल टू 2πA², नहीं सॉरी πA² के बराबर है। 2π नहीं, क्या क्या बक रहा हूँ मैं, रोज़े भी ख़त्म हो गए तब भी। ठीक है ना, πA²। कितनी बात में ये इसके बराबर है। तो जहाँ कहीं ज़रूरत हुआ, जैसे यहाँ पे ज़रूरत हुआ तो πA² से अगर मैं रिप्लेस दे दूँ, देख लीजिए ज़रा सा यहाँ पे, अगर मैं πA² यहाँ लिख दूँ तो नीचे a³ है, ऊपर a², तो a² कैंसिल भी हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर a का वैल्यू डाल दे तो, और पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, कमाल ही हो गया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे इसको, तो क्या मिलेगा? अगर हम लोग उस तरह से कर लेते हैं तो इसको मैं यहाँ पे एक लिख दे रहा हूँ, उसको चेंज करके, तो ये मिलेगा हमारा म्यू नॉट I, ठीक है, म्यू नॉट I अपॉन 2A
कितनी बात सुन में? कैसे देखिए, ये एक स्क्वायर से तो ये क्यूब कैंसिल हुआ तो ए बच गया, पाई से हमने पाई काट दिया और ये 2 से काट दिया तो बचा म्यू नॉट आई, ये बच गया ऊपर से, और नीचे बच गया हमारा 2, यहाँ से 2 बचा और ये बचा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा अगर एरिया नहीं लेना चाहते हैं तो। इसी संबंध में अगर इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँ तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ ज़्यादा कैंसिल नहीं होगा, खाली ये 2 का ये हम लोग वैल्यू डालेंगे तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हुआ तो ये आ जाएगा म्यू नॉट, पाई से पाई 2 बचेगा यहाँ पे, तो आई ए स्क्वायर, ठीक है ना, और ये 2x क्यूब, ये हमारा बचेगा यहाँ से, ठीक है ना। अगर हम लोग ए को रिप्लेस कर दे तो, और ना एक एटा पे लिखेंगे तो ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। इसको भी n टर्न के लिए बता सकते हैं, अगर ये तो सिंगल टर्न के लिए है ना, अगर n टर्न ले लेते फॉर n लूप्स तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी बात सुन में? आगे चले हम लोग। अगर बोला क्या कि अगर जितना रेडियस है x का वैल्यू भी उतना ही लें तो उसे हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्सेशन, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्सेशन। तो पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्सेशन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो निकालने जा रहे हैं। इसमें नहीं लिखा ज़्यादा, वो एल में लिखा है, उसका डायग्राम आकाश में अच्छा बनाया है, हाँ अच्छा आकाश में बनाया था। चलो मैं लिख देता हूँ पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्सेशन, ठीक है। इसे मिटा दें हम लोग, गर्मी लग रही शायद साहिल भाई, हाँ उसको अपने इंतज़ाम कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं, कोशिश तो कर रहे हैं जल्दी जल्दी हो जाए यार, क्योंकि आगे थोड़ा आगे क्या दे रखा है इसमें कि थर्ड वाला पॉइंट लेते हैं हम लोग, थर्ड, इफ x इज इक्वल टू ए, इससे जब x जो है ना x को रेडियस के बराबर ले लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्सेशन, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्सेशन। यहाँ पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2IA अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। कुछ बात समझ में आ रही है? ये ए स्क्वायर इसका 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2IA और ये 2a स्क्वायर 3/2, ठीक है। तो देखो ये जो a स्क्वायर है ये इसका रूट है तो ये तो कैंसिल होगा, लेकिन 2 पे रूट रहेगा तो इसको अलग अलग कर लेते हैं हम लोग, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसको हम लोग काट देते हैं, इसको 2i तो ऐसे नहीं रहते हैं, एरिया को पाई a स्क्वायर से चेंज कर देते हैं, और ये जो है 2 पे 3/2 का पावर लगा देते हैं, और ये इस a स्क्वायर पे भी 3/2 का पावर लगाते हैं, अलग अलग कर दिया, ठीक है। समझ में आ रहा, दिख रहा है सबको? आगे चले, इससे पाई से इस पाई को कैंसिल करते हैं, 2 से इसे काट देते हैं, ठीक। अब क्या दे रखा हमारा म्यू नॉट, यहाँ पे आई ए स्क्वायर, ये तो ऊपर का बच रहा हमारा, और ये नीचे आ रहा हमारा, देखो 2 पे 1 का पावर है, 2 पे 3/2 का पावर है, तो ये पावर के पावर ऊपर प्लस हो जाएंगे, तो 2 पे जो है 2 पे 5/2 का पावर हो गया, और ये a पे क्यूब आ गया। अब ये a से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और म्यू नॉट आई अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 5/2 इंटू a, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्सेशन पे, क्या म्यू नॉट आई अपॉन 2 रेज़ टू 5/2 इंटू a। कितनी बात सुन में आई? तो ये था हमारा इसका अलग अलग पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड। आगे चलते हैं हम लोग, इसको बनाते हैं एक ग्राफ, जो वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, तो कैसा बनेगा वो ग्राफ, वो हम लोग बनाने जा रहे हैं। इसे मिटा दे रहे हैं हम लोग,
कितनी बात समझ में आई? इसमें बनाया तो है लेकिन ये हम लोग देख रहे हैं इसको, ये हमारा लूप का सेंटर है, ये लूप का ये सेंटर है, ठीक। तो सेंटर पे तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो हम लोग मैं मान लेते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। इसके बाद जैसे हम लोग दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड घटने लगेगा, तो ये ऐसे जा रहा है ये, ठीक है, ऐसे घटते जाता है और एक पॉइंट पे आने के बाद ये तेज़ी से ऐसे घट जाता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट कहलाता है जो रेडियस के बराबर होता है इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्सेशन, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है, ये बी है मैग्नेटिक फील्ड और ये हमारा डिस्टेंस है, इधर भी राइट हैंड साइड में भी लेफ्ट हैंड साइड में भी, ये प्लस एक्स है ये माइनस एक्स है, इधर भी वैसे ही बनाएंगे। तो ये जो वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद पोजीशन जो है ये इस तरह से बन रहा है। कितनी बात समझ में आई? ये हमारा हो गया ग्राफ, तो इसका ग्राफ है ये क्या हुआ? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो ये ख़त्म भी हो रहा है, ठीक है ना। तो कितनी बात समझ में? ये सब इसका जो है ये हमारा ये ग्राफ हो गया वेरिएशन। ये बी से मैग्नेटिक फील्ड दिखाया, ये सेंटर है, ये सेंटर पे ये ओ से दिखा रही है और इससे ये जो है मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे लेफ़्ट राइट इधर भी शिफ्ट करेंगे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहता है। आ गया समझ में? नोट कर ले, अगर समझ में आ रहा और अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें पॉजिटिव, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दूसरे बच्चों को पहुंच सकता है। क्या तरीका हो सकता है आप सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चले हम लोग, बस हाँ हाँ।